नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक उर्मी आईएएस के माध्यम से लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है चंद्रयान-3। तो ये हमारे यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार ये जीएस पेपर 3 का विषय है। यह साइंस एंड टेक के अंतर्गत आता है। हम यह जानते हैं कि चंद्रयान-3 है क्या, इसे लॉन्च कब किया जा रहा है। तो पहले हम जान लेते हैं कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है और इसी पर हम लैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे चंद्रयान-3 मिशन दे रहे हैं। तो चंद्रयान मिशन 3 इसको इसरो द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जा रहा है। और यह जैसे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, भूमध्य रेखीय है, जिसे हम विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसी प्रकार हम चंद्रमा पे जब देखते हैं तो इसमें भी एक उत्तरी ध्रुव है, इसमें भी एक दक्षिणी ध्रुव है और इसमें भी एक इक्वेटर है। जो भारत जो चंद्रयान-3 लॉन्च कर रहा है वो दक्षिणी ध्रुव पर लॉन्च करने जा रहा है। और जो ये यहाँ की ये चर्चा का विषय क्यों बन रखा है, क्योंकि भारत दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 के तहत लॉन्चिंग करने वाला, अगर लॉन्च कर पाता है सफल, तो यह पहला देश होगा। हम देख पाते हैं जो अधिकतर देश चंद्रमा पर अपने मिशन लॉन्च करते हैं वो भूमध्य रेखीय के अंतर्गत सीमा के अंतर्गत ही लॉन्च करते हैं। पर भारत पहला ऐसा देश होगा जो दक्षिणी ध्रुव पे अपना लैंडर स्थापित करेगा। इसके तहत हम देख पाते हैं कि इससे पहले चंद्रयान-1 भी आया है, हमारा चंद्रयान-2 भी आया है और चंद्रयान-3 ये है ही। और हमें चंद्रयान-1 के बारे में पता होना चाहिए, चंद्रयान-2 के बारे में भी और चंद्रयान-3 के बारे में भी पता होना चाहिए। तो आइए हम इसी स्लाइड में देख लेते हैं चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 और चंद्रयान-3 है क्या। जब हम चंद्रयान-1 की बात करते हैं, चंद्रयान-2 की बात करते हैं और चंद्रयान-3 की जब हम बात करते हैं, जैसे कि आप सब जान ही पा रहे हैं कि अभी हमारा चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च हो चुका है, सेकंड लॉन्च होगा और थर्ड लॉन्च होने वाला है कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च होगा। लॉन्च क्या, इसे हम किसी प्रेक्षण यान द्वारा अभी बताएंगे, हम किसी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा इसे हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करवाएंगे। और लैंड भी कैसे? सॉफ्ट लैंडिंग। जैसे हम जानते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, हम सुन रहे हैं कि चंद्रमा पे हम सॉफ्ट लैंडिंग कराएंगे, परंतु ये सॉफ्ट लैंडिंग है क्या? जैसे हम कभी किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, जब हम किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और हमारा रिजर्वेशन है, मतलब स्लीपर क्लास में हमारा टिकट है, तो जब उसमें यात्रा करते हैं तो हम यात्रा के दौरान देखते हैं कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी स्टेशन के जब आती है तो उसमें वो ब्रेक लगाती है, तो हम जब आगे झुक जाते हैं, मतलब हमें धक्का सा लगता है एकदम से। पर वहीं पे अगर हम जब
एसी में, फर्स्ट क्लास एसी में, सेकंड क्लास एसी में रहते हैं, तो हमें उतना अनुभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार से जो ये लैंडर है बिल्कुल सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, मतलब ऐसे धीरे से, ये चंद्रमा की सतह है आप मान लीजिए, और ये लैंडर है हमारा, तो ये बिल्कुल ऐसे 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 आएगा, एकदम से ऐसे नहीं आएगा कि धक्का लगे। और जब ये लैंडर हमारा आएगा, ये इसके एक चारों तरफ गेट होंगे, एक तरफ से इसके गेट निकलेगा तो नीचे से एक रोवर निकलेगा। उस रोवर के अंदर जो संरचना होगी उसमें काफ़ी वैज्ञानिक उपकरण लगे होंगे, जैसे कई अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगे होंगे, कई वैज्ञानिक तकनीक लगी होंगी उसमें, जिसके तहत वो चंद्रमा की क्या स्थितियां हैं, वहाँ पे जल है कि नहीं है, वहाँ की मृदा में क्या खनिज पाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ का सर्वेक्षण करेंगी वो। हम देख पाते हैं कि चंद्रमा 1 की जब हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा 1 जो हमारा लॉन्च हुआ था ये 2008 में लॉन्च हुआ था। 2008 में हमारा चंद्रयान 1 लॉन्च होता है। इसका लॉन्चिंग व्हीकल क्या है, जिसे हम हिंदी में प्रक्षेपण यान भी कहते हैं, तो हमने इसे PSLV C11 के तहत लॉन्च किया। इसे भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। और कहाँ से, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इसकी जो उपलब्धि थी भारत के लिए, चंद्रयान 1 के तहत ही हमें पता चला कि चंद्रमा पर पानी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि चंद्रयान 1 कब लॉन्च हुआ, 2008 में हमारा लॉन्च हुआ। लॉन्चिंग व्हीकल क्या था, किसके तहत ये चंद्रमा पे पहुंचा, तो ये प्रक्षेपण यान था हमारा PSLV C11 के तहत। इसरो ने इसे ही लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इसकी उपलब्धि क्या थी हमारी चंद्रयान 1 की, तो इसने ही चंद्रमा पर पानी के अवशेष, इसने ही बताया था कि चंद्रमा पर पानी के अवशेष हैं। जब हम चंद्रयान 2 की बात करते हैं, तो इसे जब लॉन्च किया गया था, इसे 2019 में किया गया था। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था अपना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रक्षेपण यान GSLV-M इसको भी इसरो ने ही लॉन्च किया था। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। इसकी क्या था, ये लॉन्च हुआ, पर जब ये चंद्रमा की सतह पे पहुंचा तो हमारा और चंद्रयान 2 का संपर्क टूट गया, जिसके तहत हमारा लैंडर था वो चंद्रमा की सतह पे सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। इससे कुछ सेकंड ही पहले हमारा संपर्क टूट गया था। इसे एक तरीके से इसे असफल ही कहेंगे हम, जिसमें आप सबों ने न्यूज़ चैनल पे देखा हो कि जब हमारे इसरो के अध्यक्ष के सिवान और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोनों और पूरा देश ही भावुक हो गया था उस क्षण को देख के। और इसी का ये पूर्ण रूप है, इसी का यही पूर्वक रूप है चंद्रयान 3। जब हम चंद्रयान 3 की बात करते हैं, तो ये लॉन्चिंग डेट है इसकी, लॉन्चिंग 14 जुलाई 2023। लॉन्चिंग व्हीकल क्या है इसका, जिसे हम हिंदी में कहते हैं और यह चंद्रमा की सतह पे पहुंचने के लिए कम से कम 1 माह का सप्ताह लेगा। 1 माह बाद
हम देख लेते हैं एक जल्दी से। चंद्रयान-1, चंद्रयान-2, चंद्रयान-3। चंद्रयान-1 2008 में लॉन्च हुआ था। लॉन्चिंग व्हीकल PSLV 11। इसे कहाँ से लॉन्च किया था? इसे इसरो के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। जब हम इसकी उपलब्धि की बात करते हैं तो इसी चंद्रयान-1 के तहत हमें पता चला कि चंद्रमा पर पानी के अवशेष हैं। जब हम चंद्रयान-2 की बात करते हैं तो चंद्रमा का सेकंड जो लॉन्च किया गया वो 2019 में लॉन्च किया गया। इसका जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो GSLV MK3 था। जब हम बात करते हैं इसे कहाँ से लॉन्च किया गया तो इसे इसरो के आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। ये हमारा चंद्रयान-2 एक तरह से विफल रहा। और जब हम बात करते हैं चंद्रयान-3 की तो चंद्रयान-3 लॉन्चिंग डेट इसकी 14 जुलाई 2013 थी। और जो इसका लॉन्चिंग व्हीकल होगा वो LVM-3 होगा। इसे 1 महीने बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये हमने देख लिया कि चंद्रयान-3 क्या है। चंद्रयान-1 को भी जान लिया हमने, चंद्रयान-2 को भी जान लिया, चंद्रयान-3 को भी जान लिया। पर इससे हमें फ़ायदा क्या होगा? और एक चीज़ और बताता हूँ, कुछ रोचक तथ्य आपके लिए। जैसे आप सबों को पता होगा कि चंद्रमा पर अभी तक बहुत से देश ने लैंडिंग करवाई है। जैसे चाइना ने करवाई है, अमेरिका ने करवाई है, रसिया ने करवाई है, भारत ने करवाई है। तो जो चंद्रमा पे की जब बात करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा चंद्रमा है। चंद्रमा पे लैंडिंग 3 प्रकार की होती है। एक होता है ये चंद्रमा है तो इसकी एक कक्ष है हमारी। हमने कोई प्रक्षेपण, हमने कोई लॉन्चिंग व्हीकल भेजा, वो इसके चारों ओर घूम रहा है, चारों ओर घूम रहा है, वो इसके चारों ओर घूम रहा है। वो इसके अंदर नहीं गया है, चंद्रमा पे लैंडिंग नहीं करी उसने। वो चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर घूम रहा है, वहीं से फ़ोटो भेज रहा है हमें। उसमें क्या क्या चीज़ है वो उसकी फ़ोटो भेज रहा है। एक लैंडिंग ये हो गई हमारी लैंडिंग 1। एक लैंडिंग वो हो गई जो हम करवा रहे हैं, जो चंद्रमा की सतह पे हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं सॉफ्ट लैंडिंग या लैंडिंग, जिसपे किसी प्रक्षेपण द्वारा हम किसी लैंडर या रोवर को भेजते हैं, उसे हम कहते हैं लैंडिंग 2। और लैंडिंग 3 वो होती है जब हम किसी लॉन्चिंग व्हीकल के द्वारा जब किसी मनुष्य को भेजें। जब हम लैंडिंग 3 की जब हम बात करते हैं तो लैंडिंग 3 के अनुसार जब हम किसी मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे तो वो लैंडिंग 3 कहेंगे। लैंडिंग 2 के तहत किसी हम प्रक्षेपण यान के द्वारा किसी उपग्रह को चंद्रमा के सतह पर लैंडिंग करें। जो प्रथम लैंडिंग की जब हम बात करते हैं तो जो हमारी फर्स्ट लैंडिंग होगी, तो फर्स्ट लैंडिंग क्या होगी? चंद्रमा की कक्षा के चारों ओर उपग्रह का घूमना। ये हमने देखा कि लैंडिंग भी 3 प्रकार की होती है, चाहे वो किसी भी चंद्रमा की बात करें या किसी और ग्रह की बात करें। तो हम लैंडिंग जो कर रहे हैं वो लैंडिंग 2 कर रहे हैं। लैंडिंग फर्स्ट हमने देख लिया कि चंद्रमा की जो बाहरी सतह है, बाहरी कक्षा है, उसके चारों ओर जब कोई हमारा उपग्रह घूमता है तो उसे हम लैंडिंग 1 कहते हैं। लैंडिंग 2 उसे कहेंगे जब हम किसी हम ग्रह पर या किसी उपग्रह पर हम किसी उपग्रह को भेजें, सैटेलाइट को भेजें। और जब हम किसी उपग्रह या ग्रह पर किसी मनुष्य को भेजते हैं तो लैंडिंग 3। क्या चंद्रमा पर आज तक कोई मनुष्य गया है? इसका आंसर क्या है आपके हिसाब से? इसका आंसर है हाँ। चंद्रमा पर अमेरिका की नासा ने अपोलो 11 के तहत मनुष्य को भेजा है।
चंद्रमा पे भी मनुष्य जा चुका है, इतना बड़ा इंसान हो चुका है और इतनी टेक्निक हमारी बड़ी हो आ चुकी है कि हम चंद्रमा पे भी पहुंच गए हैं। हम राकेश शर्मा की जब बात करते थे तो राकेश शर्मा वो प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो मेरे हिसाब से आप सब चंद्रयान-3 के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, और ये आपके पेपर 3 के लिए एक अच्छा काम करेगा मेंस का आंसर लिखने के लिए, ऐसी मेरी आशा है। और मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अपना इंस्टाग्राम मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर आपको कोई क्वेरी होए तो मुझे सीधा संपर्क कीजिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, मेरे टेलीग्राम पर, या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी दे रखी है, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि मैं आपके लिए किस प्रकार की और वीडियो लाऊं जो आपकी परीक्षा के लिए, आपको परीक्षा में सफल बनाने के उद्देश्य से वो आपको वीडियो आपका आगे का काम करें। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। लेकर आएंगे कल एक नया टॉपिक, हमारी कल नई एक दोबारा मुलाकात होगी। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार।